आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। दंभ ने अपने धनुष बाण तोड़ दिए और ऋषि रूपी महादेव के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, जो अब ज्ञान के आंसू में बदल चुके थे। हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने इतने वर्षों तक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ शिकारी समझा, पर आज मैंने जाना कि मैं अपनी ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु था। अब मेरा क्या कर्तव्य है? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? दंभ ने विनती की। महादेव ऋषि के वेश में ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, प्रायश्चित का अर्थ सिर्फ कष्ट उठाना नहीं है, बल्कि अपनी कर्मधारा को पूरी तरह बदल देना है। तुमने जीवन भर जीवों को भय और पीड़ा दी है, अब तुम्हें जीवन भर सुरक्षा और प्रेम देना होगा। महादेव ने दंभ को 2 दिव्य निर्देश दिए। तारांकन, अभय दान का व्रत। तुम आज से अभय दान का व्रत लो। तुम इस मोक्ष वन के अनौपचारिक रक्षक बनोगे। तुम्हारा कार्य अब शिकार करना नहीं, बल्कि उन जीवों की रक्षा करना होगा जो दुर्घटनावश या भ्रमवश इस वन से बाहर निकल जाते हैं और हिंसक मनुष्यों के जाल में फंस सकते हैं। उन्हें वापस वन की सीमा में सुरक्षित पहुंचाना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तारांकन, शांत सूत्र का जाप। मैं तुम्हें एक शांत सूत्र मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप करते हुए तुम इस वन के चारों ओर घूमना। तुम्हारी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा और इस शांत सूत्र की शक्ति मिलकर एक अदृश्य रक्षा घेरा बनाएगी। इस घेरे को दंभ सूत्र के नाम से जाना जाएगा, जो तुम्हारी पुरानी पहचान को तुम्हारे नए संकल्प में बदल देगा। कोई भी हिंसक विचार वाला व्यक्ति इस घेरे को भेद कर वन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दंभ ने तत्काल अभय दान का व्रत लिया। वह उसी समय उठ खड़ा हुआ और शांत सूत्र का जाप करते हुए वन की सीमा की ओर चल दिया। जैसे जैसे दंभ जाप करता गया, उसके टूटे हुए धनुष, बाण और शिकारी उपकरण, जो उसने वहीं फेंक दिए थे, मिट्टी में मिलकर फूल और छोटे पौधों में बदल गए। ये प्रकृति का संकेत था कि उसका हिंसक कर्म अब सृजनात्मक कर्म में बदल चुका है। थोड़े ही समय में दंभ एक महान वन रक्षक और तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह न तो किसी जीव को मारता था, न ही किसी से बात करता था, केवल अपने शांत सूत्र का जाप करते हुए वन की रक्षा करता था। दूर दूर के गांवों से लोग मोक्ष वन की शांति और दंभ के अद्भुत परिवर्तन को देखने आने लगे। वे दंभ को अभय साधक कहकर पूजने लगे। इस प्रकार महादेव ने एक शिकारी के विनाशकारी अहंकार को सुरक्षा और करुणा के साधन में बदल दिया और यह सिद्ध किया कि सच्चा तप बल या त्याग में नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन और सेवा के संकल्प में है। मोक्ष वन हमेशा के लिए दंभ के प्रायश्चित और परम ज्ञान का प्रतीक बन गया। दंभ अब अभय साधक बन चुका था। वर्षों तक उसने बिना किसी चूक के मोक्ष वन की सेवा की, वन के जीवों को सुरक्षा दी और अपने शांत सूत्र के जाप से दंभ सूत्र नामक अदृश्य रक्षा घेरे को अटूट बनाए रखा। एक दिन घनघोर वर्षा हो रही थी। भयंकर आंधी और बिजली कड़क रही थी। दंभ अपने जाप में लीन था। तभी उसने देखा कि दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति घबराया हुआ भागता चला आ रहा है। वह बुरी तरह घायल था और उसके हाथ में एक छोटा सा मूल्यवान शिवलिंग था। वह व्यक्ति भागते हुए दंभ सूत्र के रक्षा घेरे तक पहुंचा, पर आगे न बढ़ सका। दंभ ने अपनी तपस्या भंग की और उस व्यक्ति के पास गया। हे साधक, मेरी रक्षा करो। मैं एक शिव भक्त हूँ। कुछ लुटेरों ने मेरे गांव पर हमला किया है और मैं इस प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को बचाने के लिए भागा हूँ। मेरे पास ताकत नहीं बची है और वे लुटेरे पीछे हैं। दंभ ने देखा कि वह व्यक्ति लगभग प्राण त्यागने वाला है। बिना एक पल सोचे दंभ ने उस शिवलिंग को अपने हाथ हमें ले लिया। तुम चिंता न करो, यह मोक्ष वन और इसका घेरा पवित्र है। तुम्हारे प्राण और यह शिवलिंग दोनों सुरक्षित रहेंगे। लुटेरे वहां पहुंचे। उन्होंने दंभ को देखा और उस पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दंभ सूत्र घेरे को पार करने की कोशिश की, उन्हें भयानक दर्द का अनुभव हुआ और वे पीछे हट गए। लुटेरों के सरदार ने चिल्लाकर कहा, ये कौन सा जादू है? हे साधक, ये शिवलिंग हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। दंभ ने अपने शांत सूत्र को तीव्र किया। वह खड़ा रहा। उसके एक हाथ में शिवलिंग था और दूसरे हाथ से उसने लुटेरों की ओर अभय मुद्रा बनाई। ये वन हिंसा से मुक्त है। तुम्हारे दूषित विचार और कर्म यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। यदि तुम में हिम्मत है तो यहाँ आओ।
लुटेरों ने क्रोध में आकर पत्थरों और भालों से हमला किया, लेकिन दम की तपस्या और दम सूत्र के प्रभाव से लुटेरों के अस्त्र शस्त्र हवा में ही फूलों में बदल गए और उन पर बरसने लगे। ये देखकर लुटेरे भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई दैवीय प्रकोप है। वे तुरंत भाग खड़े हुए। जब खतरा टल गया तो दम्भ ने वापस मुड़कर उस वृद्ध भक्त को देखा। वृद्ध अब शांत हो चुका था। उसने दम्भ को धन्यवाद दिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा शांति से महादेव के धाम की ओर चली गई। दम्भ ने उस शिवलिंग को वन के केंद्र में उसी स्थान पर स्थापित किया जहां ऋषि रूपी महादेव ने उसे ज्ञान दिया था। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश बरसा और ऋषि रूपी महादेव अपने त्रिशूलधारी स्वरूप में प्रकट हुए। हे अभय साधक दम्भ, तुमने अपनी तपस्या पूरी की। तुमने न केवल जीवों को अभय दान दिया, बल्कि मेरे भक्त और मेरे स्वरूप शिवलिंग की भी रक्षा की। तुमने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा मोक्ष ज्ञान के बाद की निस्वार्थ सेवा में है। महादेव ने दम्भ को मोक्ष प्रदान किया और उस शिवलिंग को अभयेश्वर नाम दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से अभयेश्वर के दर्शन करेगा, उसे भय से मुक्ति मिलेगी और जीवन में अहिंसा और सेवा का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार एक शिकारी का अहंकार महादेव की कृपा से मोक्ष वन का संरक्षक और भक्तों के लिए अभय का दाता बन गया। हर हर महादेव। मेरा प्रयास है कि हर बार आपको एक मौलिक और प्रेरणादायक कहानी सुना सकूं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।